तो सवाल इंडिया का के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अब हो ये रहा था कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और मामले बढ़ने के चलते अलग अलग राज्यों ने, किसी ने नाइट कर्फ्यू लगाया, किसी ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया। मानो कोरोना जो है वो वीकेंड पे ही होता है और रातों में होता है, लेकिन रातों में कर्फ्यू और दिन में अपने लिए रैली और उसकी खुली छूट, इसको लेकर के तमाम सवाल पूछे जा रहे थे और पूछे जाने भी चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि वो दबाव काम कर रहा है और नेताओं से ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आप कौन से बड़े खास हैं, क्या आपको कोरोना नहीं हो सकता, या आपकी रैली में जो लोग आएंगे क्या उनको कोरोना नहीं हो सकता। तो कुछ रैलियां कैंसिल हुई हैं। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम अलग अलग राज्यों में कहेंगे कि वो अपना अपना फैसला लें। उत्तर प्रदेश में रैलियां कम की जा रही हैं, कैंसिल की जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी नोएडा की रैली कैंसिल की है, लेकिन आज लखनऊ में उन्होंने एक सभा ज़रूर संबोधित की। तो थोड़ी सी रैली कैंसिल हुई हैं, थोड़ी अभी बाकी हैं, लेकिन इस पर एक आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग द्वारा फैसला कब लिया जाएगा, किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है भाई? क्या कोरोना इन रैलियों में नहीं फैलेगा? क्या ये रैली अपने आप में सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं बन जाएंगे? आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आलोक वत्स और आलोक शर्मा जी का। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। एक सराहनीय कदम कांग्रेस ने ज़रूर उठाया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन और राज्यों में एक कदम कब उठाया जाएगा? और चुनाव आयोग में जब आप गए तो पहले तो कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा था कि नहीं साहब चुनाव तो होने चाहिए। अब क्या हृदय परिवर्तन हो रहा है? संकेत भाई, इसमें देखिए दो विषय हैं। सबसे पहला विषय जो आपने लिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने रैलियों को लिया, स्वागत योग्य है। वेस्ट बंगाल की बात की तब भी कांग्रेस पार्टी ने ही पहल करते हुए जिस तरह से रैलियों के ऊपर अपनी पाबंदी लगाई थी, हमने आज उत्तर प्रदेश में भी लगाया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मैराथन के लिए जिस तरह से भीड़ जुट रही थी और तमाम रैलियों में, मैं समझता हूं कि ये सही कदम है। दूसरा कदम, दूसरा सवाल का जो हिस्सा है आपका, बाकी राज्यों से भी बहुत जल्द रिपोर्ट आ रही है कि कौन कौन सी उनकी रैलियां हैं और किस तरह से उसको रोका जाएगा। रैली को तुरंत एकदम नहीं रोका जाता है कि भाई 1 घंटे या 2 घंटे के मैसेज पे उसकी तमाम तैयारियों को भी देखा जाता है, लेकिन मुझे लगता है इसी तरह का कदम दूसरे राज्यों में भी बहुत जल्द उठा लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं सुनी, जबकि आप सत्ता में हैं, आप अपने अपने राज्यों में कभी कहीं कर्फ्यू लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन वत्स साहब, अब जैसे मैं अभी लखनऊ में आपको बता दूं, अभी योगी आदित्यनाथ की एक सभा हुई जिसमें नितिन गडकरी भी थे और राजनाथ सिंह भी थे। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगा हुआ है। अच्छा, कौन सी राज्य सरकार जो है वो अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर लेगी, ये बताइए? ऐसे में ये ज़रूरी नहीं बन जाता कि जो आप लोगों को करने को कह रहे हैं वो उपदेश आप अपने पर भी लागू करें। बिल्कुल सही कहा संकेत आपने। मैं तो हतप्रभ हूं कि जिस तरीके का विस्फोटक स्थिति में कोरोना आ गया है और रोज 1 घंटे के बाद किसी न किसी देश के किसी न किसी कोने में एक विस्फोट सुनाई देता है। अभी अभी आपसे बात करने के पहले IIT गुवाहाटी में पता लगा कि 84 आदमी कोरोना पीड़ित निकल गए। इस सब के बावजूद ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे ये पैरालाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। अरे इसको दिखाई नहीं दे रहा कि पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का क्या असर हो रहा है? ब्लैंकेट बैन लगाओ सारे रैलियों पे। और रही नेताओं की बात, इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछा गया, उनका ये कहना है जब आचार संहिता लागू नहीं है तो राज्य सरकारों को ये फैसला लेना पड़ेगा। राज्य सरकार क्या राज्य सरकार का तो राज्य सरकारों का ये हाल है संकेत, राज्य सरकारों का ये हाल है कि जब ये इलेक्शन कमीशन में सारी पार्टियां गई थी तो किसी पार्टी के नेता में ये दम नहीं था ये कहने का कि चुनाव स्थगित किए जाए या एडवांस किए जाए या रैलियों पर रोक लगाई जाए। इंक्लूडिंग बीजेपी। यस, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग आपकी पार्टी। हाँ, हमारी पार्टी ने भी कहा कि चुनाव होने चाहिए। तो कहा तो उसको कैसे मैं काट सकता हूं? एक बात कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी गलती। क्या विपक्षी दल सब लिख के दे देंगे तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को पोस्टपोन कर देगा? क्या विपक्षी दलों से सवाल पूछा जाना चाहिए? इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्या पॉलिटिकल पार्टीज लिख के दे देंगी तो इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा? क्या यही संविधान हो जाएगा को पोस्टपोन करने का? संविधान में तो पूरी तरह से ये प्रोविजन है कि अगर आपको इलेक्शन पोस्टपोन करना है तो कैबिनेट करेगी और राष्ट्रपति की मोहर लगेगी। क्या उस संसद या पार्लियामेंट में कोई चीज इनिशिएट हुई? नहीं हुई।
इलेक्शन कमीशन ने क्या सरकार से पूछा कि भाई आपकी कितनी तैयारियां हैं? नहीं पूछा। इलेक्शन कमीशन ने क्या तमाम डाटा, साइंटिफिक डाटा कलेक्ट किया? नहीं किया। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी के इशारे पर, छोटी शर्मा जी, मुझे देखिए चुनाव रद्द करना है या चुनाव स्थगित करना, ये तो एक बड़ी बात हो गई। मैं तो ये कह रहा हूं कि जैसे रैलियां, इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। चलिए एक बार आदमी ये समझ सकता है कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें चुनाव जो है होते हैं और चुनाव होने में कोई दिक्कत नहीं है, बूथ में कुछ हद तक मैनेज हो सकता है। ये जो चुनावी रैलियां हो रही हैं, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या सपा, हर जगह उल्लंघन है। संकेत भाई, जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन की कोई पावर नहीं। इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं ले सकता, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। वो सरकार को लेना है, और सरकार में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अगर लागू है तो गृह मंत्रालय को लेना है। लेकिन दुर्भाग्य है, देश के प्रधानमंत्री दिन में तो पूरी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और शाम को फिर 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का ज्ञान पेल देते हैं। तो दुर्भाग्य ये है कि देश के पीएम से जब इस तरह की उम्मीद की जाए, पूरे हिंदुस्तान के जिम बंद है, लेकिन मोदी साहब जो है वो एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं। बताइए, अब ये जो पंजाब का प्रकरण हुआ, ये जो पंजाब का प्रकरण था, पंजाब में प्रधानमंत्री क्या करने गए थे? रैली ही तो संबोधित करने गए थे। अब वहां किसी भी कारण की वजह से भले ही वो रैली ना हो पाई हो, लेकिन प्रधानमंत्री वहां क्या करने गए थे? तो जब खुद प्रधानमंत्री रैली संबोधित करेंगे तो फिर औरों को किस हक से उपदेश देंगे? जब चुनाव हो रहे हैं तो उसमें तो प्रचार करने सब नेता जाएंगे ही, तो प्रधानमंत्री भी तो एक नेता ही है। प्रधानमंत्री बाद में है, पहले भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं। आप प्लीज मत बोलिए बीच में करें वो, उनको अगर आप तय कर लीजिए, तय कर लीजिए, प्रधानमंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री पॉलिटिकल वर्कर है। अभी डिबेट के पहले भाग में वो एक प्रधानमंत्री थे, डिबेट के दूसरे भाग में आपने उनको एक वर्कर बना दिया। जनता पार्टी के वरिष्ठ, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का एक वजन है, एक उसका मजबूती है, एक उसका होता है। आपके जैसा नहीं है। नहीं वत्स साहब, मैं आपको बताऊं, ये वत्स साहब, आपका आर्ग्यूमेंट जो है ना, जो आप बहस कर रहे हैं अभी, वो बिल्कुल ऑडियो कैसेट की तरह है। पहले साइड में आप साइड ए बजे कि वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध, और अब आप साइड बी बज गए कि वो तो कॉमन वर्कर हैं, बीजेपी पॉलिटिकल वर्कर है। तय कर लीजिए वो क्या है। एक मिनट, तो आर्ग्यूमेंट को सूट करने के लिए आपने ऑडियो कैसेट का साइड बदल दी। नहीं संकेत जी, जब वो गए थे भटिंडा में, उनको रोका गया, एक प्रधानमंत्री को रोका गया, तो वहां मैंने प्रधानमंत्री का पहलू और पक्ष रखा। प्रधानमंत्री के अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ। पर जब वो कैंपेनिंग करने गए थे तो वो पॉलिटिकल वर्कर हो गए। और यहाँ जब बात हो रही है, तो ये बात हो रही है कि सारे जब बतौर पॉलिटिकल वर्कर नरेंद्र मोदी की रैली में कोरोना फैलेगा, तब वो पॉलिटिकल वर्कर होंगे या प्रधानमंत्री होंगे? नहीं, तब वो पॉलिटिकल वर्कर होंगे। कोरोना तो फैलेगा ही, अगर इस तरीके की रैलियां होंगी तो सब में फैलेगा, सपा में भी फैलेगा, कांग्रेस में भी फैलेगा, बीजेपी में भी फैलेगा। तो इसकी जिम्मेदारी पॉलिटिकल वर्कर मोदी लें या प्रधानमंत्री मोदी लें? जी नहीं, अगर जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी को लेना चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर का पावर नहीं है कि इस चीज को रोक सके, प्रधानमंत्री यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, तो मैं जवाब भी दे दिया। अब बात की जाए कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला ले या नहीं। अब आइए कुछ समाधान पर बात करते हैं। कमीशन तो शर्मा जी पहले आपसे शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन नजर आता है, वो देख नहीं रहा है देश में किस तरीके से कोरोना फैल रहा है। उसके कुछ अधिकार हैं कि नहीं? ऑटोनोमस बॉडी है, किसी का अंडर का बॉडी नहीं है। क्या करें आप मुझे बताइए, अभी अगर इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि रैली कैंसिल, रेफर कर दे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी? इलेक्शन कमीशन कह तो रहा है कि हमने सब लोगों से पूछा, उन्होंने बोला नहीं भाई करवाओ। अच्छा देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की तरफ से, व्हाट्सएप कांग्रेस की तरफ से एक विज्ञप्ति, एक लेटर गया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप सारी रैलियों पर प्रतिबंध लगाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी कहिए कि वो सरकारी फंक्शन के नाम पर रैली ना करे, क्योंकि आपके पास वो तंत्र और बल है जिससे आप ये कर सकते हैं। और हमने देखा है कि कई ऐसे सरकारी फंक्शन है जो रैली का लगाए, 2-3 तो मैंने लगाया जाए रोक, हम उसका समर्थन करेंगे, लगाया जाए रोक। अरे कांग्रेस तो नाहक बैटिंग कर रही है, इसको तो वैसे भी जीरो पर आउट शर्मा जी
संकेत जी ये देखिए, तो मुझे अपना लगता समय है कि ये तो अपना समय खराब कर रहे हैं। शर्मा आलोक इनको तो मैच से विड्रॉ कर लेना आलोक चाहिए। शर्मा, लगता है कि- आलोक शर्मा, आप पर आरोप ये है, वत्स साहब का आरोप आप पर ये है कि जीत नहीं पा रहे, इस वजह से आप कह रहे हैं कि भाई सब कैंपेनिंग वगैरह कैंसिल कर दो। सारे सर्वे में ये 5% से ऊपर कहीं जा ही नहीं रहे देश हैं। के अब प्रधानमंत्री 40% पे है। बीजेपी के कार्यकर्ता में फर्क एक नहीं सेकंड, कर एक पा रहे सेकंड, हैं। जवाब उसके ऊपर होने क्या वाली टिप्पणी? वत्स साहब रुकिए, इतनी देर आप बोले, अब वो तो बोल रहे हैं। हाँ, आप आलोक बोलने शर्मा। दीजिए। देखिए, संकेत भाई, मुझे लगता है वत्स साहब जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ता में फर्क नहीं कर पा रहे, तो मैं उनकी बात पर क्या टिप्पणी करूं। मुद्दे की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री को स्वयं आगे आकर ये एक्शन लेना चाहिए। कल नॉर्थ ईस्ट में वो ढोल बजा रहे थे, पूरा तमाम जितने लोग थे वहां चारों तरफ सबके सब ने मास्क लगा रखा था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने नहीं लगा रखा था। उसके बाद आप देखिए किस तरह से वो मेरठ के अंदर रैली करने गए। मेरठ में 25,000 खिलाड़ियों को इकट्ठा किया उन्होंने, क्योंकि मेरठ में खिलाड़ियों से वोट मिल सकता है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री जितने असंवेदनशील से तरीके से चले, नमस्ते ट्रंप तो चली गया था, देखा था नमस्ते ट्रंप होने के बाद अहमदाबाद में क्या हुआ था। मोदी साहब को केवल वोट चाहिए, मोदी साहब को केवल राजनीति करनी है। मोदी साहब को देश से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना में कितने ही लोग मरे, हजारों लाखों लाशें पड़ जाएं, मोदी साहब को कोई मतलब नहीं। मोदी साहब को केवल वोट चाहिए, और वोट किसी भी तरह से उनको मिल जाए। टीकाकरण हो ना हो, मुझे राजनीति करनी है। 31 दिसंबर तक का सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम टीका लगा देंगे, उसके बाद टीका नहीं लगा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। वो तो देश के मेरा बस एक छोटा सा सवाल आप दोनों से, आप मुझे ये बताइए, आप दोनों के राजनीतिक दल क्या इलेक्शन कमीशन में ये अर्जी देंगे कि रैलियों को प्रतिबंधित किया जाए? ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, ये तो हाई लेवल का बात है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूंगा कि ये रैलियां बंद होनी चाहिए। देश हित में ये रैलियां बंद होनी चाहिए। नेताओं को तो पता नहीं कोरोना होगा कि नहीं होगा, जनता को अनपढ़ कोरोना हो जाएगा, ये मैं जरूर जानता हूं। लेकिन कांग्रेस की तरफ की नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। ये 25 वर्ष में पोलियो उन्मूलन नहीं कर पाए, 25 साल लगे इनको पोलियो उन्मूलन करने में, और नरेंद्र मोदी ने 1 साल के अंदर 100 करोड़ लोगों को टीका लगवा दिया। क्या बात करते हो आप? हमारी तैयारियों का आपके तैयारी अभी तो एकदम नया चैप्टर खुल जाएगा, फिर मेरे पास इतना समय नहीं बचेगा। एक राइट टू रिप्लाई, एक नया चैप्टर खोल दिया आपने, एक राइट टू रिप्लाई कांग्रेस को मैं दे दूं। पोलियो बनाम कोविड टीका, पोलियो की बीमारी की तुलना कोरोना से आपका राइट टू रिप्लाई। उनको शायद बीमारियों के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं। पोलियो बच्चों को होता है, बच्चा जब पैदा होता है तभी उसको लगाया जाता है, लेकिन खैर उनकी समझ इनके साथ है। हमने तो स्वयं संज्ञान लेते हुए आज रैलियों पर अपना प्रतिबंध लगाया है, और आगे भी हम एक संवेदनशील पार्टी होने के नाते हमारे लिए राजनीति बाद में है, लोगों की जान पहले है। हम रैलियों पर धीरे धीरे सब पर प्रतिबंध अपने आप लगाएंगे। चलिए, अब मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, समय खत्म हो गया है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी सीधी बात है, कोई भी यहाँ पर किसी और को उपदेश नहीं दे सकता, क्योंकि सारे राजनीतिक दल जो हैं वो रैली कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को ऊपर आकर के और एक समान नियम सारे राजनीतिक दलों के लिए रैली को लेकर के बनाना चाहिए या नहीं? क्या ये वक्त की पुकार नहीं है?